गौतम बुद्ध की प्रेरणात्मक कहानी मेहनत करना सीखें। एक बार इस कहानी को अंत तक पूरा जरूर सुने, यकीन है कि आप बदल जाओगे। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक छोटा सा गांव था जहां एक युवा लड़का रहता था। नाम था आरव। आरव में बुद्धि थी, ताकत थी, लेकिन वह मेहनत से डरता था। वह हमेशा सोचता था कि अगर भाग्य में होगा तो मिलेगा ही, मेहनत क्यों करूं? उसके पिता एक किसान थे। वे सुबह 4 बजे उठकर खेत में काम करते, दिन भर पसीना बहाते, लेकिन आरव को यह सब व्यर्थ लगता। एक दिन गांव में यह समाचार आया कि भगवान गौतम बुद्ध पास के एक बाग में कुछ दिनों के लिए ठहरे हैं और प्रवचन दे रहे हैं। गांव के लोग श्रद्धा से वहां जाने लगे। आरव की मां ने उससे कहा, बेटा तुम भी बुद्ध के दर्शन करो, शायद तुम्हें जीवन का कोई मार्ग मिले। आरव ने अनमने भाव से कहा, ठीक है, चलकर देखता हूँ। बुद्ध से पहली भेंट। जब आरव बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सब लोग मौन और शांति से बैठे हैं। बुद्ध की आंखें बंद थीं। उनकी उपस्थिति में एक अद्भुत ऊर्जा थी। जब प्रवचन समाप्त हुआ, आरव उनके पास गया और कहा, भगवान मेरे पास सब कुछ है, शरीर की ताकत, बुद्धि, युवा जोश, लेकिन मुझे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। क्या यह आवश्यक है? बुद्ध मुस्कराए और बोले, आरव क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा कार्य करोगे? हाँ जरूर। पास की पहाड़ी पर जाकर वहां से एक पत्थर लाओ, बड़ा और भारी। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। पहाड़ी की चुनौती। आरव ने सोचा यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो पत्थर बहुत बड़ा था। उसे उठाना तो दूर, हिलाना भी कठिन था। उसने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन असफल रहा। थक हारकर वह लौट आया और कहा, भगवान यह पत्थर तो बहुत भारी है, मैं नहीं उठा सकता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि तुम कर ही नहीं सकते, या कि तुमने प्रयास पूरा नहीं किया? आरव कुछ सोच में पड़ गया। बुद्ध बोले, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी धूल से हीरा। बहुत समय पहले एक नौजवान था जिसका नाम था सिद्धू। वह भी मेहनत से दूर भागता था। उसका मानना था कि लोग बेकार ही पसीना बहाते हैं, सब कुछ तो किस्मत से ही मिलता है। एक दिन उसके गांव में एक साधु आए। उन्होंने सबको बताया कि इस गांव की सीमा के बाहर एक गुफा में बेशकीमती हीरा दबा है, लेकिन उसे पाने के लिए दिन रात खुदाई करनी होगी। सभी गांव वाले उस साधु की बात को मजाक मानकर हंस दिए, लेकिन सिद्धू को एक उम्मीद दिखी। उसने तय किया कि वह उस गुफा को खोदेगा। पहला दिन उसने कुछ खुदाई की, हाथ छिल गए पर हीरा नहीं मिला। दूसरा दिन फिर प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। तीसरा दिन थकान, दर्द और हतोत्साह, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन थोड़ा थोड़ा खोदता गया। गांव वाले मजाक उड़ाते रहे, पगला गया है हीरे के पीछे। 6 महीने बाद जब सिद्धू खुदाई करते करते थक गया था और लगभग हार मानने वाला था, तभी फावड़ा एक कड़े वस्तु से टकराया। हीरा मिल चुका था। गांव वाले दंग रह गए। वे दौड़े दौड़े आए और देखा कि साधु की बात सच थी। सिद्धू ने कहा, मैंने मेहनत करना सीखा और तभी पाया वो जो सोचा भी नहीं था। बुद्ध की शिक्षा। कहानी सुनाकर बुद्ध ने आरव की ओर देखा और बोले, आरव जीवन में कोई भी मूल्यवान चीज बिना मेहनत के नहीं मिलती। हीरा भी जब तक धूल में दबा रहता है, उसकी चमक नहीं दिखती। उसी तरह तुम्हारी प्रतिभा तब तक व्यर्थ है जब तक तुम मेहनत से उसे बाहर नहीं लाते। क्या तुम गुफा खोदने के लिए तैयार हो?
आरव की आंखों में चमक आ गई। हाँ भगवान, अब मैं मेहनत से नहीं डरूंगा। परिवर्तन की शुरुआत। आरव ने गांव लौटकर अपने खेत में काम करना शुरू किया। वह अब सुबह उठकर खुद अपने पिता के साथ खेत जोतता, बीज बोता, सिंचाई करता। गांव वाले चकित थे, ये वही आरव है जो कभी हाथ तक नहीं लगाता था। एक वर्ष में उसकी फसल सबसे अधिक हुई। न केवल अन्न में बल्कि उसके जीवन में भी समृद्धि आ गई। वह विनम्र हुआ, अनुशासित हुआ और सबसे बढ़कर वह अब आत्मनिर्भर बन गया। अंतिम उपदेश। बुद्ध ने जब दोबारा गांव का दौरा किया तो उन्होंने आरव को देखा और कहा, जिसने मेहनत करना सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। भाग्य का निर्माण मेहनत से होता है। मेहनत ही साधना है, पूजा है और मुक्ति का मार्ग भी। कहानी से सीख। मेहनत वह चाबी है जो भाग्य के बंद दरवाजे खोलती है। बिना प्रयास के न ज्ञान मिलता है न सफलता। अगर तुम सच में कुछ पाना चाहते हो तो हर दिन मेहनत करो, चाहे थकान हो, मजाक हो या निराशा। गौतम बुद्ध के अनुसार परिश्रम ही आत्मोन्नति का सबसे बड़ा माध्यम है।